नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता के बारे में अध्याय के कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्रश्न है यहाँ में, वे मुझे ही प्राप्त हैं, इसका क्या भाव है। पहला प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न है, देहाभिमानी द्वारा अनन्य व्यक्ति विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, क्या है। भगवान के परायण होना क्या है। तीसरा ये। चौथा है, संपूर्ण कर्मों को भगवान के समर्पण करना क्या है। पांचवा है, अनन्य भक्ति योग क्या है। और छठा है, मृत्यु रूप संसार क्या है। तो इन विषयों के बारे में हम जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। आप इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो पहला जो प्रश्न है श्रोताओं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं, इस कथन का क्या भाव है। तो इसमें उत्तर है, इस कथन से भगवान ने ब्रह्म को अपने अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त उपासना का फल, उपासना का मतलब जानते हो, भक्ति का होता है। जो भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, वही मेरी ही प्राप्ति है। क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ये भाव भगवान ने बतलाया है। दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, इस कथन का क्या भाव है। तो इसका उत्तर है, उपयुक्त कथन से भगवान ने पूर्वार्ध में बतलाए हुए परिश्रम का हेतु दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि देह में अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझ में आना बहुत कठिन है। और यहाँ पे बात थोड़ी समझने की है, लेकिन आप सुने एकाग्र होकर कि देह में अभिमान रहते हुए, देह माने इस शरीर में तुम्हारा अगर निमित्त मात्र भी अगर अभिमान है तो निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझने में बहुत कठिन है, समझ नहीं पाते। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने इस देह अभिमान को हटाना होगा। बिल्कुल सब में बिल्कुल समता आ जाएगी तो हम निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझने में सरल हो जाएगा। इसीलिए जिनका शरीर में अभिमान है उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रम प्राप्त होगी। ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है, भगवान के परायण होना क्या है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, सुनिएगा। उत्तर है, भगवान पर निर्भर होकर भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी भक्त प्रहलाद की भांति निर्भय और निर्विकार रहना, उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना तथा भगवान को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृदय और सब प्रकार से सरल लेने योग्य समझ कर अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, यही भगवान के परायण होना है। बड़ी सुंदर बातें हैं। अब मैं चौथे प्रश्न को लेकर आपके सामने आया हूँ। चौथा प्रश्न है, संपूर्ण कर्मों को भगवान के समर्पण करना क्या है। संपूर्ण कर्मों को क्या है। संपूर्ण कर्म, तो इसमें उत्तर है, कर्मों के करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार कठपुतली की भांति समस्त कर्म करते रहना। उन कर्मों को ना तो ममता और आसक्ति रखना, ना उस कर्मों में ना तो ममता होनी चाहिए और ना ही आसक्ति होनी चाहिए, ना उनके फल से किसी प्रकार का संबंध रखना। शास्त्रानुकूल प्रत्येक क्रियाओं में ऐसा ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान ही अपने इच्छा अनुसार मुझसे समस्त कर्म करवा रहे हैं, यही समस्त कर्म भगवान को समर्पण करना है। बड़ी सुंदर बात है, लेकिन इन शब्दों को समझना और इनमें उतरना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो समझ में आ जाने पर फिर उसी हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, तो ही हम इन कर्मों को भगवान को समर्पण कर सकते हैं, तो ही ये भगवान को समर्पण करना माना जाएगा, संपूर्ण कर्मों को। ठीक है। क्यों ये जो प्रश्न जो मैंने बोला है, संपूर्ण कर्मों को भगवान को समर्पण करना क्या है। जब तक संपूर्ण कर्मों का भगवान को समर्पण नहीं होगा तब तक तुम उनकी शरण में कैसे रह सकते हैं।
समस्त कर्मों को उनको ये के समर्पण कर दोगे तो तुम उनकी शरण में हो जाओगे और जन्म मरण का जो आवागमन का चक्र है उससे मुक्त हो जाओगे। तो मेरा 5वां जो प्रश्न है वो है अनन्य भक्ति योग क्या है। अनन्य भक्ति योग, लोग भक्ति करते हैं लेकिन अनन्य भक्ति योग क्या है उसके बारे में जानना है। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर है एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वही मेरे सर्वस्व है। ऐसा समझकर जो भगवान में स्वार्थ रहित, यानी कि कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तथा अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना है। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कही गई है, एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। कर्म करते समय उस परमेश्वर को ही अपने हर समय स्मरण में लेते हुए कि सब कुछ तुम ही हो, मेरा सर्वस्व तुम ही हो, मेरा कोई नहीं है, ऐसा समझकर भगवान में स्वार्थ रहित, यानी कि स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। जैसे लोगों के अंदर सकाम भाव होता है कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए तो मैं तुम्हारा नाम और ज़्यादा लेवेगा, ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हो गया काम तो सही है, नहीं हो गया तो सही है, खाना मिल गया तो सही है, नहीं मिला उसकी इच्छा, कोई माने कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। भगवान को आजकल तो लोग स्वार्थ में बना लेते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो तू भगवान है, और ये नहीं काम हो रहा है, मेरा काम फेल होते जा रहे हैं तो तू काय का भगवान है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर जो स्वार्थ भरा पड़ा है, तो वहाँ अनन्य प्रेम कहाँ है, अनन्य भक्ति कहाँ है। भक्त तो बन जाते हैं लेकिन अनन्य प्रेम नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनन्य भक्ति योग से ही प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, स्वार्थ रहित तथा अत्यंत श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम करना है, जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान, अविचार जरा भी दोष नहीं है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका कि मात्र अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु में नहीं है, और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की आसरा हो जाती है, उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। अब आपके सामने मैं छठा प्रश्न लेके आया हूँ। छठा प्रश्न अति सुंदर है, इसे आप पूरा सुनना। मृत्यु रूप संसार सागर क्या है। मृत्यु रूप संसार, तो इसमें जो उत्तर है बड़ा सुंदर उत्तर है, बात को पकड़ के चलना है। उत्तर है इस संसार में सभी कुछ मृत्यु में है, जो चीज़ जन्मी है उसे मरना है, जो चीज़ पैदा हुई है उसे खत्म होना है। इसमें पैदा होने वाली एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मृत्यु के तपेड़ों से बचती हो। जिस डाली पर फूल खिला है वो भी मुरझाया है? हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि इस संसार में सभी कुछ मृत्यु में है। फिर है, और जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही इस अपार सागर में, संसार सागर में अनवरत जन्म मृत्यु रूपी तरंगें उठती रहती हैं। समुद्र की लहरों को गढ़ना चाहे हो जाए, पर जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीवन को कितनी बार जन्मना और मरना पड़ता है, इसकी गणना नहीं हो सकती। इसीलिए इसको मृत्यु रूप संसार सागर कहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। इसीलिए हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। तो मैंने आपको जो प्रश्न आपको मैंने पहले जो बताए हैं, चौथे, पाँचवें और तीसरे, जिन प्रश्नों में बड़ा सुंदर भाव है, इन भावों को समझकर और इन कर्मों में उतरा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और ये संसार सागर, ये मृत्यु सागर जो है, इससे हम पार हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हर समय परमात्मा का चिंतन रहे, और ये संसार के जो कर्म बंधन जो हैं, इनसे छुटकारा हमें मिल जाए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री